Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope all will be good. I am your math instructor of आपका सिर्फ बच्चे आज आप लोग के लिए लेकर आया हूँ मैथ एक्सरसाइज 5.2 क्लास 9 जिसमें हम लोगों ने पहले से ही 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हुए हैं। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 5 है जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चन को मैक्सिमाइज करना है। याद रहे कि इससे पहले जितने भी क्वेश्चन है हमने उसके रिलेटेड कर लिए हुए हैं। ये भी बिल्कुल उन्हीं से मिलता जुलता एक क्वेश्चन है जिसको आज सॉल्व करेंगे। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि इस चैनल की जितनी भी एजुकेशनल वीडियोज है आप तक पहले पहुंची जा सके। तो आए आज का क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में वही चीजें दी गई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जो फंक्शन गिवन वो है 2x प्लस 3y। क्या है? स्टेटमेंट और भी हो सकती है, वैल्यूज हो भी सकती है, लेकिन जो इसको सॉल्व करने का मेथड है वो यही होगा। फंक्शन आपके पास 2x plus 3y subject to constraints, then two values are given, 2x plus y less than or equal 8, x plus 2y less than or equal to 14 और x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है और y की वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 है। तो सबसे पहले हमारा जो स्टेप था वो क्या था, इनको इवैल्यूएट करें। लेट्स सपोज दैट ये इक्वेशन नंबर 1 है और इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया गया। ठीक है, फिर क्या है कि हमने सबसे पहले इस इक्वेशन को कर लेते हैं। सबसे पहला जो स्टेप है वो है एसोसिएट करना। क्या करना है? एसोसिएट द इक्वेशन। सबसे पहले तो हम लोग एसोसिएट करेंगे इक्वेशंस को। दूसरे नंबर पर जो हम लोगों ने करना वो क्या है देखिएगा, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें। ठीक है, अब आपके पास जो मेथड होगा या स्टेप्स होंगे वो ये होगा, बारी बारी आपने इनके कोफिशिएंट्स को 0 की इक्वल ऐड करना है। लेट x इज इक्वल 0 पुट इन 3, क्या आ जाएगा 2 इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 8 और y की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 8, यानी फंक्शन ऑफ x इंटू वाई में जो इसकी वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 0 एंड 8। ये आपका पहला क्वेश्चन का आंसर। अब दूसरी बारी किसकी है, y की। y इज इक्वल टू 0, y को 0 की इक्वल कहां पर पुट करेंगे, पुट इट, इसको हम लोग इक्वेशन 3 में पुट करेंगे इन 3। तो फिर क्या होगा, y 0 हो जाएगा, 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 8, 2x इज इक्वल टू 8, 2 एक बार 2 4 2 बार 8 और x की वैल्यू बची आ जाएगी आपके पास 4। और इस तरह हमारे पास जो एफ एक्स वाई रीजन में इसकी वैल्यू बनेगी वो बन जाएगी 4 इंटू 0। ये आपकी एक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू वो आ गई है। अब दूसरी इक्वेशन है उसको क्या करेंगे, दोबारा से एसोसिएट करेंगे। क्या करेंगे, एसोसिएट द इक्वेशन टू, इक्वेशन 2 को एसोसिएट किया तो क्या बचे बना, x प्लस 2y इज इक्वल टू 14, इसको इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दे। ठीक है, अब इसको दोबारा से आपने एक दफा x इज इक्वल टू 0 और एक दफा y इज इक्वल टू 0 बारी बारी पुट करना है। क्या, x इज इक्वल टू 0 पे पुट करेंगे तो x की जगह पुट इन इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 में x की जगह 0 पुट किया तो क्या बन गया, 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 14, 2y इज इक्वल टू 14 7, और जो y की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी प्यारे बच्चों, वो आपके पास 7 आ जाएगी। और फंक्शन ऑफ एफ एक्स वाई में जब इसकी वैल्यू को लिखेंगे तो बच्चे इस तरह से ये नोट की जाएगी। ठीक है, फिर इसके बाद जो आपके पास इक्वेशन बनेगी, जब हम लोग x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 में x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, हमारे पास बाकी रह जाएगा 2y इज इक्वल टू 14, 7 आ जाएगा। ठीक है, सॉरी हमने x इज इक्वल टू वाई पुट किया था यहाँ पे, तो यहाँ पर भी x को हो गया, y की वैल्यू आ गई, यहाँ पर y 0 पुट करेंगे हम लोग, सॉरी जब y को 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू 14 और यही आप लोगों का फंक्शन बन जाएगा एफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 एंड 14, 0 एंड 14 एंड 0। x की वैल्यू हमारे पास 14 आई है और y की वैल्यू 0 पुट करने से आई है। अब इसका जो मजीद स्टेप था वो क्या था, हमने इसके ओरिजिन पॉइंट्स को मालूम करना है दोनों इक्वेशंस पे। जो आपके पास इक्वेशन 1 और 2 थी इनके ओरिजिन पॉइंट्स मालूम करने थे। चेक द ओरिजिन, क्या है, चेक द ओरिजिन,
जब हम इसका ओरिजिन चेक करेंगे ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2, पुट x is equal to 0, y is equal to 0 एट सेम टाइम। जब हमने ओरिजिन के पॉइंट्स चेक करने हैं एट द सेम टाइम बैक वक्त x और y दोनों को 0 पुट कर देना है। तो हमारे पास ये देखें, ये वाला हिस्सा भी 0, ये वाला हिस्सा भी 0, तो ये क्या आ जाएगा 0 लेस देन और इक्वल टू 8, 0 लेस देन और इक्वल टू 14। ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी। ये हमारा हो गया इसका 4 वाला स्टेप्स। इसके बाद हमारा फाइनल स्टेप्स होना है, उसमें क्या है, अब जो हमारा फाइनल स्टेप्स है, फाइनल स्टेप में क्या करेंगे, हमने दोनों वैल्यूज को एक दूसरे के इक्वल करना है। ठीक है, जो इक्वेशन नंबर 3 और 4 थी, इक्वेशन 3 क्या थी हमारे पास 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 थी इक्वेशन 3, और जो इक्वेशन 4 थी वो क्या थी x प्लस 2y इज इक्वल टू 14, ये थी। अब हमने कोई एक वैल्यू एक दूसरे के इक्वल कर देनी है, दोनों में एक चीज बड़ी कॉमन आ रही है, अगर यहाँ पर 2x है तो यहाँ पर x है, यहाँ पर अगर y है तो यहाँ पर 2y है। इसका मतलब ये हुआ अगर दोनों इक्वेशंस को इक्वेशन 3 बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 एंड 4 इस तरह से कर लें, या इस तरह से कर लें बाय मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन 3 विद 2। हम इक्वेशन 3 को क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इससे इक्वेशन क्या बनेगी 2 इंटू 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, 2 8 से भी मल्टीप्लाई होगा, बन जाएगी 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 16। अब ये हमारे पास जो इसकी इक्वेशन बनी है, इसको आप लोग इक्वेशन 5 का नाम दे दें। अब कह दें कि इक्वेशन 5 माइनस करने से इक्वेशन 3 और इक्वेशन जो 4 है उसमें से हम लोग इक्वेशन 4 को माइनस कर देंगे। इक्वेशन 5 जो हमारे पास आई है वो क्या है 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 16, माइनस माइनस करना है, पहले उसको लिखें इस तरह से x प्लस 2y इज इक्वल टू 14, माइनस माइनस और माइनस है, क्योंकि हम लोग माइनस कर रहे हैं इसकी सारी की सारी अलामतें चेंज हो जाएंगी, ये कैंसिल, यहाँ पर 5x इज इक्वल टू 16 में से 14 ये कितना रह गया हमारे पास 2 रह गया, x इज इक्वल टू 2/5। हमारे पास जो इक्वेशन का आंसर आ गया वो क्या आ गया 2/5। आपके पास आ गया आंसर 2/3। 4x में से माइनस x किया तो 3, 2y माइनस 2y से कैंसिल, 16 में से 14 ये तो 2, और x की वैल्यू हमारे पास 2/3 आ गई। अब x की वैल्यू को आप रैंडमली 3 और 4 किसी में भी पुट करके आंसर हासिल कर सकते हैं। इक्वेशन 3 में पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 2/3 इन इक्वेशन 3। तीसरी इक्वेशन में x इज इक्वल टू 2/3 पुट करें, क्या आएगा 2 इंटू 2/3 प्लस वाई इज इक्वल टू 8, 4/3 प्लस वाई इज इक्वल टू 8, और ये क्या बन जाएगा y इज इक्वल टू 8 माइनस 4/3 इज इक्वल टू, इसका एलसीएम क्या बनेगा, देखिए इसके नीचे 1 एलसीएम है और इसके नीचे 3 एलसीएम है। अगर 8 का एलसीएम हम लोगों ने बनाना है 3, क्या बनाना है, अगर 8 का एलसीएम बनाना है हम लोगों ने 3, तो हमारे पास जो नंबर दरकार है वो है 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे 8 को, तो क्या बन जाएगा, जब 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो इसका भी जो एलसीएम होगा वो क्या बन जाएगा 8 बार 24 माइनस 4/3, तो यहाँ पर आंसर जो आएगा x का y का वो क्या आएगा, आपके पास जो y का आंसर आएगा वो आ जाएगा 20/3। तो फिजिबल रीजन में यानी एक्स वाई में जो इसका आंसर बनेगा एफ ऑफ इंटू एक्स वाई वो बन जाएगा बच्चे आपके पास 2/3 और 20/3, ये एक्स वाई की शक्ल पे आपके पास आंसर बन जाएगा। अब इसका सबसे अहम चीज जो हम लोगों ने ड्रा करनी है वो है इसका ग्राफ। इसका ग्राफ किस तरह से होगा बच्चों, यहाँ पर काफी ज्यादा मिस्टेक्स हो रही हैं आप लोगों से। हम लोगों ने इस चीज पर बहस की थी कि जब भी ग्राफ बनाना है हमें मुतलका वैल्यूज को देख के बनाना है। एक दफा फिर से मैं आप लोगों को सिखा देता हूँ कि ग्राफ को किस तरह से बनाना है और किस तरह से हमने वहां पर इसकी वैल्यूज देखते हैं हम लोग ग्राफ को किस तरह से ड्रा करना है। सबसे पहले तो बच्चे आप लोगों ने एक्स और वाई को ड्रा करना है। क्या करना है, सबसे पहले एक्स और
y को ड्रा कर देना है। ये आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ये आपका पॉजिटिव वाई एक्सिस, और ये आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस और ये आपका नेगेटिव वाई एक्सिस आ गया। अब जो इक्वेशन 1 को आप लोगों ने लेट किया था, जो पहले वाली इक्वेशन थी, वो क्या बनी थी आपके पास, उसके जो पॉइंट्स बने थे वो हमारे पास बने थे। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये देखिएगा। जो इक्वेशन 1 हमने एसोसिएट की थी, वहां पर जो हमारे पास एक्स और वाई के पॉइंट्स बने थे वो बने थे 0, 8 एंड 40। क्या बनाया था? 0, 8 एंड 40। 0, 8 और 40 को आप लोगों ने इस पर ड्रा कर देना है। 0, 8 और 40 को आपने पहले ड्रा करना है। 0, 8 यानी वाई का, किसका बनेगा? वाई का। 0 और 8 फर्ज करें वो 8 यहाँ पर है, 0 और 8, 0 एक्स क्या, 8 वाई क्या, और उसके बाद कौन सा था आपका? वो था 40। क्या था? 40। लेट्स सपोज दैट 4 आपका यहाँ पर है, 4 एंड 0। पॉजिटिव में तो पॉजिटिव में लिखेंगे, 4 एंड 0। आप सबसे पहले इसको कंबाइन कर दें, ये आपके पास कॉम्बिनेशन आ गया इसका, ठीक हो गया। अब जो दूसरी वैल्यू के पॉइंट्स आए थे वो क्या थे? एक था आपके पास 0, 7 और दूसरा था आपके पास 14, 0, 0, 7। क्या था? 0, 7, लेट्स वो यहाँ पर है, और दूसरा था आपके पास 14, 0, और वो 14 आप यहाँ पर कह लें, यहाँ पर कोई पॉइंट था, ठीक है। अब ये देखें, हमारे पास जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह से, ठीक है। और ये देखें, ये जो कॉर्नर पॉइंट्स है ना, ये है आपके पास 2/3 और 20/3, ये है वो कॉर्नर पॉइंट्स। तो यहाँ पर जितने भी कॉर्नर पॉइंट्स है, मैक्सिमाइज में हमारे पास जो कॉर्नर पॉइंट्स होते थे हम उनको चूज करते थे। तो देखते हैं जो कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास बने हैं। सबसे पहले तो इसका फिजिकल रीजन का जो फंक्शन है वो क्या है हमारे पास? वो है 2x + 3y। क्या है? 2x + 3y। तो देखते हैं, सबसे पहले जो कॉर्नर पॉइंट्स है वो है ओरिजिन के। क्या है? ओरिजिन के, 0, 0। तो देखते, ये ओरिजिन के हो गए, इसके ओरिजिन के क्या आ जाएगा? 2 = 0 + 3 = 0, और ये किसके इक्वल आ गया? 0 के इक्वल आ गया। दूसरे नंबर पर जो हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स बन रहे हैं वो किसके बन रहे हैं? एक तो हमारे पास बन रहा है 0, 8 का। इसका बन रहा है 0, 8 का। हम लोग 0, 8 का भी पुट कर सकते हैं, हम लोग 0, 4 का भी पुट कर सकते हैं, हम लोग 0, 7 का भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स हैं। मैं यहाँ पर कुछ गिने चुने चूज करता हूँ। एक दफा एक्स वाला ले लेता हूँ, और एक का वाई का ले लेता हूँ, और एट द लास्ट हमारा जो कॉर्नर पॉइंट था वो ले लेता हूँ। लेट्स, मैं यहाँ से जो चूज करता हूँ वो है मेरा, एक मैं 40 चूज कर देता हूँ, ये वाला 40 ये, और दूसरे नंबर पर मैं चूज जो करता हूँ वो है 0, 7, ताकि वाई एक्सिस का भी एक चूज कर सके। ये देखें, एक तो हमारे पास ये जो करीब करीब कॉर्नर पॉइंट्स हम लोग वो चूज कर लेते हैं। एक तो हमारे पास 40 वो चूज किया, फिर जो उससे करीब था वो था 0, 7 वो, और एट द लास्ट जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट कॉर्नर पॉइंट्स है वो है 2/3, उसको चूज कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखें, एक दफा x में जब 4 पुट करेंगे और दूसरे में 0, तो क्या आ जाएगा? 8 आ गया। फिर जब 0, 7, 2 × 0 + 3 × 7, ये कितना आ गया? 21। यहाँ पर जब हम लोग इकट्ठा x और y की जगह दोनों चीजें पुट करेंगे तो क्या बनेगा? 2 × 2/3 + 3 × 20/3। देखिएगा 3, 3 से कैंसल, 2 से मल्टीप्लाई हुआ। अगर हम लोग इसको इस तरह से नहीं भी करते तो नो इशू, हम लोग इसको वैसे ही रहने देते हैं, रिटेन रहने देते हैं। क्या बनेगा? देखिएगा 4/3 + 60/3। यहाँ पर एलसीएम क्या आ रहा है? यहाँ पर एलसीएम इसका आ जाएगा 3। क्या आ गया? 3। ऊपर वाली वैल्यू सेम लिखी जाएंगी, 4 + 60, जो आंसर आया वो कितना आ गया? 64/3। इसको सॉल्व करें, 3 एक बार 3, 3 दो बार 6, क्या आ गया? 2। यहाँ पर 3 एक बार 3 यानी 21। फिर इसमें हमारे पास कितने बाकी रह गए? एक इशारे लगा वो 10 बार, 3, 3 बार 9 यानी 21.333, और इस तरह से। और हमारा क्वेश्चन क्या था? हमने मैक्सिमाइज फाइंड करना था। क्या फाइंड करना था? मैक्सिमाइज। तो बच्चों जो हमारे पास मैक्सिमम या मैक्सिमाइज आएगा वो किस पॉइंट पर आया है? वो हमारा आया है
2/3 or 20/3. This is the point of ffxy region, which is the highest value in the equation. That will be the answer of our equation. और यही चीज हम लोगों ने बच्चों फाइंड करनी थी कि इस इक्वेशन की और इस क्वेश्चन का जो मैक्सिमाइज पॉइंट है वो किस पॉइंट पर आता है। वो हमारा कार्नर पॉइंट्स 2/3 और 20/3 पर आ गया। आई होप आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि इस चैनल की जितनी भी एजुकेशनल वीडियोस आप तक पहले पहुंची जा सके। मुझे दे इजाजत। अगर किसी भी किस्म का कोई भी मसला हो, किसी भी क्वेश्चन की या किसी भी स्टेप्स की समझ ना आए तो बच्चे अपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है, आपके क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।